मैं कंपेयर नहीं करता कभी किसी के साथ। पापा करते कि फिर आप छोटा भाई हो गए, इतने अच्छे मार्क्स ला। बैठो, आप जीवन में अच्छा कर लोगे ना, आपको पता है। बताओ नहीं, क्या आपको भरोसा है अपने ऊपर? श्योर हो आप जीवन में अच्छा कर लोगे, बढ़िया कर लोगे एक दिन जीवन? आपको श्योरिटी है? अब जवाब दे, अब जवाब दे। अभी आप जवाब नहीं दे सकते हो चीजों का। इस रूम में आप बैठे हो, कितने नंबर आ रहे हैं? 400? अरे यार बहुत नंबर आ रहे हैं, बहुत नंबर आ रहे हैं। नहीं भी निकलेगा जीवन में बहुत कुछ कर लोगे आप, आपको बहुत कुछ आता है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जीवन में सफल होते हुए देखा है। देखो मैं अपने दोस्त की कहानी बताता हूँ। तो जेई मेंस, जेई वाले बच्चे, जेई मेंस में उसकी 8 लाख रैंक आई। तब मुझे पता चला लोग यहाँ तक रैंक निकालते नहीं है। पहली बार 8 लाख रैंक है ना, मतलब बहुत लंबी रैंक थी। और एक एग्जाम होता था उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मतलब यूपी का आईआईटी, यूपीटीयू बोलते थे कई लोग, है ना, यूपी सीट बोलते थे कई लोग। यूपीएसईई था, कई लोग बोलते थे यूपी सीट, और लिख भी देते थे यूपीएसईएटी सीट। खैर, तो वो पहला बंदा था हमारे पूरे स्कूल में जो यूपीसी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मतलब यूपीसी तो हर कोई क्वालिफाई करता है, ऐसा होने से कोई क्वालिफाई नहीं करता, वो भी नहीं कर पाया था। आज वो बंदा एक बहुत बड़ी कंपनी में चीफ ऑफ ऑपरेशन है, 80 से 90 लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, करोड़ों की सैलरी पे हो। तुम्हें बदल जाता है। किसी एग्जाम में जीवन थोड़ी डिसाइड होगा मेरा कौन सा निकला था, मेरा भी तो नहीं निकला था, कितने लोग का नहीं निकला था। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच। एक लड़का मुझे मिला 3 दिन पहले दिल्ली में, कहा मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे हर आदमी ने बेवकूफ बनाया। अच्छा, अगर तुम बुद्धिमान हो, बेवकूफ हो, 7 साल से तैयारी कर रहा है, न ज्योग्राफी पता, न हिस्ट्री पता, कुछ पढ़ा बहुत उसने, मेहनत बहुत की, लेकिन डायरेक्शन। जैसे इस पेट में हजम करते हो, ऐसे ये भी तो पेट है, यहाँ भी हजम करना पड़ता है। वो तुम चाहते नहीं हजम करना, तुम चाहते जैसे मिर्जापुर की कहानी लोड हो गई है, ऐसे इकोनॉमी जो क्लास में पढ़ाई आती वो भी लोड हो जाए, और लोड हो जाएगी। अब मन का अपना एक नेचर है। तुम इतनी मूवी देखे, सारी मूवी डाउनलोडेड है यहाँ पे, 5000 सीधी का मटीरियल रखे हो, और एक एनसीईआरटी तो उससे तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारा मन उसको पसंद ही नहीं करता। मन जिसको पसंद करता है ना, वो तो खुद सेव कर देता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, और जिसको पसंद नहीं करता उसको डिलीट मार देता है। अब तुम्हें मन को पसंद करवाना है, जिसको टॉर्चर करना पड़ेगा। तो मान लो क्लास में नेशनल इनकम पढ़ाया गया, घर जाओ और 10 बार लिखो। जो 3 घंटे घर में क्लास में पढ़ाया जाए उसको घर जाओ 10 बार, 10। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। कॉपी किनारे रख दो और 10 बार लिखो, तो 3 दिन में तो तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारा मन कहेगा कि बेवकूफ हो गए, क्या कर रहे हो, लिखने ना देगा भाई साहब तुमको। लेकिन पिछले 15 साल में जितने भी सिलेक्शन हुए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया कि जाओ लिखो, तो 100 लड़कों को अगर मैंने कहा तो 5 ने फॉलो किया, और 5 का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब तुम 10 बार लिखोगे, दिन भर तुम्हें कोई टाइम ही नहीं मिलेगा किसी से बात करने का। और अगर गुटखा खाने की आदत पड़ सकती है 6 दिन खाने के बाद, तो लिखने की आदत नहीं पड़ सकती। तुम्हें अपने मन की सेव पावर को इंक्रीज करना है। वो लिखने से होगी, जितना लिखोगे, जितना बोलो मत किसी से, कमरे में बैठ जाओ, जो पढ़ाया गया उसको लिखो 10-10 बार, 15-15 बार, आग लगा दो लिखते लिखते, पूरा कमरा भर गया। और महीने भर बाद तुम्हारा दिमाग कहीं और काम ही नहीं करेगा। इसको ट्रेन करना पड़ता है, उसी को साधना कहते हैं। ये जो मन को ट्रेन करने की कला है ना, इसी को साधना कहते हैं, साधना।
धूप में खड़ा होकर साधना कर रहा है, इसीलिए वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right?